हेलो ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। यू आर वेलकम। संजय है बायोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा आपको पता है कि आज हम द लिविंग वर्ड पढ़ेंगे, जीव जगत, और एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड एंड नीट प्रिपरेशन के साथ हम एंड ऑल बोर्ड लेकर चलते हैं, राइट। और जैसे आपको पता है कि मेरा नाम संजय सिंह है और मैं सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, क्लास 11-12, राइट। और टॉपिक 1 है। तो जैसा आपको पता है कि आज हम फर्स्ट लेक्चर दे रहे हैं। इसका रीज़न है कि हमारे चैनल कुछ कारण के कारण जो है बंद हो गया है और किसी ने क्लाइम कर गया है, तो जिस कारण मैंने कुछ दिन तक अभी तक आपको क्लास नहीं दे पाया था और मुझे जो है वो चैनल बंद करके एक नए चैनल बनाना पड़ा। तो बिल्कुल वो हमारे चैनल चुरा सकते हैं लेकिन अपने टैलेंट नहीं, राइट। तो चुराने दो, कुछ हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें तो पढ़ना है और आगे बढ़ना है। अभी ना पूछो मंजिल कहाँ है, अभी ना पूछो मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सिर्फ चलने का इरादा किया है, अभी तो सिर्फ हमने चलने का इरादा किया है। कभी हारेंगे ना, हारूंगा किसी और से, क्योंकि किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। और इसी एनर्जी के साथ हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसे हमारे सब्सक्राइबर 115 समथिंग पहुंच चुके थे, लेकिन अब 0 हो गया क्योंकि वो चैनल बंद हो गया, कुछ कारणवश किसी ने वो चैनल को जो है अपने कब्जा में कर लिया। तो आज जो है हम नए चैनल शुरुआत कर रहे हैं और फिर से हम लिविंग वर्ड पढ़ेंगे, चैप्टर जीव जगत क्या है, राइट। तो जैसा आपको पता है मेरा नाम संजय सिंह है और मैं सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 11-12 पढ़ाता हूँ और हमने इसमें नीट सीबीएसई बोर्ड एंड ऑल ऑफ बोर्ड की प्रिपरेशन साथ लेकर चलते हैं, राइट माय डियर। और ये लेक्चर नंबर 1 है। तो ठीक है, आगे हम देखते हैं टॉपिक की ओर समय न वेस्ट करते हुए। तो कोई मुझे बताएंगे द लिविंग वर्ड क्या होता है डियर? कोई मुझे बताएंगे लिविंग वर्ड यानी जीव जगत क्या होता है? व्हाट इज लिविंग? तो लिविंग क्या होता है, कोई मुझे बताएंगे? और लिविंग 2 टाइप के होते हैं। तो लिविंग क्या होता है, कोई बताएंगे मेरे को? तो जैसे मैंने बताया था, लिविंग यानी जीव होता है, राइट। व्हाट इज लिविंग? और लिविंग में 2 टाइप के होते हैं, नॉन लिविंग और लिविंग। नॉन लिविंग में कौन से आते हैं? जैसे हम देखें माय डियर कि नॉन लिविंग किसे कह सकते हैं हम? नॉन लिविंग। तो हम जैसे हम देखें नॉन लिविंग में क्या हम माउंटेन, पत्थर हो गया, ये सभी क्या है? नॉन लिविंग है। और अब हम देखें जैसे माउंटेन एक नॉन लिविंग है, और लिविंग में कौन से आ जाएंगे? जैसे डॉग, कैट, बिल्ली, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पेड़ पौधे जो जितने भी हैं लिविंग में आएंगे। नॉन लिविंग में कौन से आएंगे? जैसे हम पत्थर देखें, स्टोन देखें, माउंटेन देखें या रिवर देखें, नॉन लिविंग है, राइट। और लिविंग में जैसे डॉग है, ह्यूमन है या कैट है, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जितने भी जीव हैं जो इसमें ग्रोथ पाया जाता है, रिस्पायरेशन होता है, मोशन होता पाया जाता है, राइट। ये सभी क्या है? लिविंग है। और नॉन लिविंग जिनमें ग्रोथ होता है, जैसे माउंटेन में हम देखें जैसे कि माउंटेन में ग्रोथ होता है, राइट। जैसे हम देखें किसी एक, आपने कभी नोटिस किए होंगे कि एक छोटा सा टील होता है, राइट, माउंटेन, वो धीरे 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 कुछ दिनों में ग्रोथ होते होते एक बड़े पर्वत का निर्माण कर लेता है। क्या इसमें ग्रोथ होता है? बिल्कुल। तो आप हमेशा याद रखिए, जैसे आपको ऑब्जेक्टिव में नीट से शुरू क्वेश्चन बन सकता है कि लिविंग में तो ग्रोथ पाया जाता है ना, वृद्धि होता है, क्या आपको लगता है कि नॉन लिविंग जो है उनमें भी वृद्धि होती है? तो बिल्कुल। तो ये है माउंटेन। आपने देखोगे कभी एक छोटे पर्वत से लेकर वो बड़े पर्वत का निर्माण करता है, एक ग्रोथ होकर उसमें एक बड़े पर्वत बन जाता है। तो हम इसे नॉन लिविंग में भी वृद्धि होता है। अब हम देखें नॉन लिविंग में क्या मोशन होता है, रिस्पायरेशन होता है? तो बिल्कुल नहीं। लेकिन लिविंग में देखें तो इसमें रिस्पायरेशन भी होता है, मोशन होता है, वह भोजन करता है, वृद्धि करता है, राइट। तो हम इसे लिविंग कहते हैं। जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल कैट, डॉग, बिल्ली। तो जैसे यहाँ दिया है फ्यूचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे ग्रोथ, रिस्पायरेशन, मेटाबॉलिज्म, है ना, मोशन आदि लिविंग में पाया जाता है, लेकिन नॉन लिविंग में, नॉन जो लिविंग होते हैं उनमें नहीं पाया जाता। उसके बाद हम देखें, आज ओनली इंट्रोडक्शन है और फर्स्ट हम बहुत जल्दी ये क्लास निपटाते हैं। अब डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड क्या होता है? जैसे हम देखें डाइवर्सिटी यानी विविधता और लिविंग यानी रहना, वर्ड यानी विश्व। इम्पोर्टेंट टर्म इसके जो है कुछ इम्पोर्टेंट टर्म दिए हैं, नोमेनक्लेचर, नामकरण, आइडेंटिफिकेशन, राइट। नोमेनकरण हो गया, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, इन हम ये डाइवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ेंगे लिविंग वर्ड चैप्टर में। नोमेनक्लेचर आने नामकरण, आइडेंटिफिकेशन आने पहचान, और क्लासिफिकेशन आने उसका क्लासिफिकेशन। उसके बाद पढ़ेंगे हम टेक्सोनॉमी, उसके बाद सिस्टमेटिक, कि उन्हें किस सिस्टमेटिक में रखा जाता है। जैसे मैंने बोला था कि नोमेनक्लेचर, होमोसेपियंस,
होमो एक क्या है, जीनियस है और मतलब वंश नेम नाम है, जबकि सेपियंस एक जाति नेम है यानी स्पीसीज है राइट। तो इसी तरह हम देखें मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा एक वंश नेम है जबकि इंडिका एक जाति नेम है राइट। तो हम इसी के अंतर्गत डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक राइट। उसके बाद हम देखें माय डियर नेक्स्ट और इसके बाद बायो नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखें टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कोई बताएंगे मुझे कितने टाइप में किए जाते हैं क्लासिफिकेशन कितने टाइप में किया जाता है, यानी वर्गीकरण कितने टाइप में किए जाते हैं राइट माय डियर। तो इसे आपको जैसे दे दिया कि आपको क्लासिफिकेशन कितने टाइप के कर सकते हैं, तो आपके ऑब्जेक्टिव में जैसे दे दिया 4 टाइप से, 3 टाइप से, 2 टाइप से, नॉन ऑफ द दीज। तो आप हमेशा याद रखिए आर्टिफिशियल तरीके से जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, नेचुरल टाइप से और फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक टाइप से भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। ये तीनों को बिल्कुल याद रखिए, इससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं नीट में राइट माय डियर। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट जो है, इन्हें याद रखिए तीनों पॉइंट को। उसके बाद देखें हम भाई इंट्रोड्यूस है लेकिन इससे क्वेश्चन बन सकते हैं माय डियर। उसके बाद हमने देखा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आने वर्गीकी संवर्ग क्या होता है, कोई बताएंगे माय डियर। स्पीसीज क्या है, जीनियस क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है। जैसे हम आपको इंट्रोड्यूस कर दिए, हम देखें इसके राइट माय डियर। फिर फाइलम क्या है, किंगडम क्या है। तो हम इसे जैसे हम उदाहरण के लिए समझें माय डियर सरलता से, तो हम कह सकते हैं जैसे हम देखें टैक्सोनॉमी क्या होता है राइट। तो टैक्सोनॉमी क्या होता है हम चला एक एक करके समझते हैं। जैसे हम देखें माय डियर टैक्सोनॉमी में जाने वर्गीकी संवर्ग, जो वर्गीकी संवर्ग आने टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जो है हम ये सभी पढ़ते हैं राइट माय डियर। जैसे हम देखें स्पीसीज हो गया, जीनियस हो गया, फैमिली हो गया, ऑर्डर हो गया, फाइलम हो गया, किंगडम, ये सभी पढ़ते हैं। अब हम इनका आपको ऊपरी तौर पर हम इंट्रोड्यूस देते हैं, जैसे इसका पहचान कैसे किया जाता है, स्पीसीज क्या होता है, जीनियस क्या होता है, फैमिली क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, क्लास क्या होता है, फाइलम क्या होता है, किंगडम क्या होता है राइट। तो हम जैसे देखें माय डियर, जैसे हम देखें स्पीसीज राइट। तो स्पीसीज आने जाति, जैसे हम देखें मैंजीफेरा हो गया, टमाटो ले लें, मैंजीफेरा टमाटो ले लें और ब्रिंजल ले लें। तो यदि हम देखें स्पीसीज में देखें जैसे हम एग्जाम्पल के ले लें टमाटो है एक, और एक हम मान लेते हैं जैसे हम बहुत सारे टमाटो, एक बना लेते हैं हम ब्रिंजल, ये समझने के लिए अपन ब्रिंजल मान लेते हैं राइट। और ये मान लेते हैं अपन टमाटो। क्या ये अपने फैमिली के ग्रुप में है, ये भी अपने फैमिली ग्रुप में है, ये भी अपने फैमिली के ग्रुप में है। क्या हम इसे एक जाति कह सकते हैं, स्पीसीज कह सकते हैं, बिल्कुल हम कह सकते हैं राइट माय डियर। जैसे हम कह सकते हैं, लेकिन क्या हम एक ही ग्रुप में टमाटो की भी रख दें और ब्रिंजल को भी रख दें और टमाटो, ब्रिंजल और पटेटो को, क्या वह एक जाति कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ जाति तो है लेकिन वहाँ विभिन्नताएं दिखाई दे रहे हैं हमें। जैसे हम देखते हैं और उसके बाद हम देखें जीनियस, समान जाति मिलकर एक जीनियस वंश बनाते हैं। जैसे हम देखें माय डियर, जैसे टमाटो भी, पटेटो भी और ब्रिंजल भी, ये तीनों एक जाति हैं। क्या हम ये तीनों जो हैं एक जाति तो हैं राइट। तो क्या ये वेजिटेबल में आते हैं? बिल्कुल वेजिटेबल में आते हैं। तो क्या हम इन्हें एक वंश, इनके जो है जीन वंश है या कौन से है, सोलेनम, क्या हम इसे सोलेनम में रख सकते हैं? बिल्कुल सोलेनम में रख सकते हैं राइट, सोलेनम में रख सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, हम एक जीनस कहते हैं या वंश कहते हैं। जैसे हम देखें एनिमल की यदि हम बात करें माय डियर, हम पहले एनिमल नहीं, हम एक ही चीज़ को समझते हैं। जैसे स्पीसीज में जैसे समान जाति, जैसे ब्रिंजल एक जाति है, ब्रिंजल, टमाटो, ये सभी इनका सब वेजिटेबल होने के कारण इन्हें जो है जीनियस में रखा गया राइट। जैसे मैंने बोला कि टमाटो है,
ये एक बिरंजल है, राइट। ये दोनों मिलकर एक किसका समान जाति मिलकर एक वंश का बनाते हैं। और इसके बाद वंश में कौन सा सोलेनम, और इसके बाद सोलेनम के बाद ये जो है समान वंश मिलकर एक फैमिली बनाते हैं। जैसे हम देखें कि फैमिली जैसे धतूरा हो गया, अपना धतूरा हो गया, सोलेनम, ये दोनों जाति मिलकर एक को फैमिली बनाएंगे जिसको सोलेनेसी में रखा गया है। अब ये दोनों जाति कौन से मानते हैं, सोलेनम और धतूरा, इन दोनों मिलकर एक सोलेनेसी फैमिली बनाते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि ये तो एक प्लांट ही जगत में आते हैं और प्लांट जगत में, और इन्हें जो है प्लांट जगत में रखा गया है। उसके बाद हम देखें ऑर्डर। अब ये समान फैमिली मिलकर एक ऑर्डर बनाते हैं, ऑर्डर के बाद एक क्लास, क्लास के बाद फाइलम, फाइलम के बाद किंगडम। उसी तरह हम देखें एनिमल में। अब आपको जैसे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, चलो पोटैटो के बारे में बता दिए, प्लांट के बारे में बता दिए, लेकिन हमें एनिमल के बारे में बताया नहीं है। तो हम जैसे देखें एनिमल, एग्जाम्पल की हम मान लेते हैं टाइगर, राइट, लॉयन या टाइगर, ये सभी अपने ग्रुप में यदि हैं तो ये जाति कहलाएंगे। लेकिन ये तीनों मिलकर एक जाति से, ये इनका वंश जो है, इनका वंश देखें हम, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, लॉयन, तो इनका वंश जो है जीनस देखें हम, जीनस देखें तो इनके जो हैं वो क्या है, वंश, इनका वंश है पैंथेरा, राइट। अब पैंथेरा है, अब पैंथेरा में हम देखें जैसे पैंथेरा, अब पैंथेरा है, और जैसे हम देखें अब इनके टाइगर से और लॉयन से हम देखें कैट, तो कैट क्या मिलता जुलता नहीं है, बिल्कुल कुछ डिसिमिलरिटी देखने को मिलता है टाइगर लॉयन से, कैट में कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलता है। इसी कारण उन्हें जो है कैट को पैंथेरा में ना रखकर उन्हें फैलिस में रखा गया है, और फैलिस में रखा गया है, राइट, फैलिस में रखा गया है। उसके बाद हम देखें, और ये समान जाति मिलकर एक वंश का बनाते हैं। उसके बाद हम देखें फैमिली यदि हम देखें तो पैंथेरा और फैलिस मिलकर एक फैलिडी बनाते हैं। इसी तरह हम देखें डॉग, अब डॉग और कुत्ते में कुछ समानताएं देखने को मिलते हैं हमें, डॉग में कुछ, कैट और डॉग में कुछ समानताएं, कुछ डिसिमिलरिटी देखने को मिलते हैं हमें, मतलब समान जाति मिलकर एक फैमिली बनाते हैं, समान जाति मिलकर एक वंश बनाते हैं, समान वंश मिलकर एक फैमिली बनाते हैं, राइट, कुल बनाते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं माय डियर, क्या हम कह सकते हैं कि कुत्ता को कैनेडी में रखा गया है, राइट, हम कैनेडी में रखा गया है, हम इससे आगे तो विस्तार से पढ़ेंगे, राइट माय डियर। तो इसे जो है कैट को रखा गया है फैलिस में, और फैलिस और पैंथेरा मिलकर एक फैलिडी बनाते हैं। फैलिस में कैट को रखा गया है, और पैंथेरा में जितने भी लोयन हो गए, अपना लोयन, टाइगर, ये सभी को पैंथेरा में रखा गया है, और कुत्ता को रखा गया है कैनेडी में। क्या हम कह सकते हैं आगे जाके फैलिडी और कैनेडी मिलकर एक ऑर्डर बनाएंगे, समान फैमिली मिलकर एक ऑर्डर बनाएंगे, जिसे हम कार्निवोरस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है तीनों क्या है, मांसाहारी है। आपने देखे होंगे लायन हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, क्या ये मांस खाते हैं? बिल्कुल। तो इसलिए हम इन्हें जो है कार्निवोरस में रखा गया है, राइट। ये समान फैमिली मिलकर एक ऑर्डर बनाते हैं, कार्निवोरस, फैलिडी और कैनेडी मिलकर एक ऑर्डर बनाते हैं, राइट, गढ़। उसके बाद देखें ऑर्डर के बाद इन्हें क्लास में बांटा गया है, ममेलिया एनिमल, और इसमें प्राइमेटा, राइट, प्राइमेटा में, कार्निवोरस में। तो प्राइमेटा अन्य वो जीव आते हैं जो, जैसे हम देखें होमोसेपियंस हो गया, चिंपैंजी हो गया, बंदर, क्या ये मांस खाते हैं? बिल्कुल नहीं खाते, राइट, मांस नहीं खाते हैं। जैसे हम अब बात कर रहे हैं क्लास की, तो क्लास किसे कहते हैं? जैसे हम देखें ममेलिया में प्राइमेटा भी आते हैं और कार्निवोरस भी आते हैं। कार्निवोरस में वो जंतु को रखा गया जो मांस खाते हैं, जैसे मैंने दिया कि फैलिस में कैट को रखा गया है, कैनेडी में रखा गया है डॉग को, और पैंथेरा में रखा गया है लॉयन, टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, लेपर्ड हो गया, और लेपर्ड जो पैंथेरा में आते हैं, और लेपर्ड और फैलिस मिलकर एक फैलिडी बनाते हैं, फैलिडी फैमिली बनाते हैं, राइट, फैलिडी फैमिली बनाते हैं। और कैनेडी में रखा गया है डॉग को, कैनेडी और फैलिडी मिलकर एक ऑर्डर बनाते हैं, कार्निवोरस, राइट। और कार्निवोरस के बाद हम क्लास में देखें तो समान ऑर्डर में जो समान जातियाँ पाई जाती हैं, जो ममेलिया में आते हैं प्राइमेटा, और हम देखें प्राइमेटा के बाद कार्निवोरस। तो प्राइमेटा में वो जीव आते हैं जो मांस नहीं खाते, जैसे हम देखें चिंपैंजी,
देखें, मंकी देखें, राइट, इनको किस में रखा गया, प्राइमेटा में, और प्राइमेटा में रखा गया। और जो मांस खाते हैं उन्हें कार्निवरस में रखा गया, जैसे टाइगर, डॉग, कैट, इनको किस में रखा गया, कार्निवरस में रखा गया। और ये सभी मिलकर एक फाइला बनाते हैं, फाइलम में सभी जीव मिलकर एक किंगडम बनाते हैं, राइट। तो यही था आज के जो टॉपिक है। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमिक आइड। तो ये क्या होता है, जैसे हम इसको पढ़ेंगे विस्तार से। हार्बेरियम क्या है, जैसे हार्बेरियम हम क्या करते हैं, हार्बेरियम में हम विभिन्न स्थान पे जाते हैं, कोई प्लांट लेते हैं, उसको के लिए हमें कैंची, सीजर तथा पेपर आदि की एक्स्ट्रा का आवश्यकता पड़ता है। उसके बाद सुखाते हैं, उसके बाद बार हम उसे देखते हैं, उसके बाद फिर उसमें पेपर चेंज करते हैं पूर्णतः, और इसके बाद जो है हम विस्तार से अध्ययन आगे करेंगे। तो उसके बाद बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन में किसी बॉटनिकल गार्डन यानी प्लांटों का अध्ययन किया जाता है, राइट। और म्यूजियम, म्यूजियम में जैसे जो जीव हैं जो मर चुके हैं, उनकी हड्डियाँ, बोन्स, इनको आदि को रखा जाता है, जो पहले के हैं, जो यहाँ से इसको विलुप्त हो चुके हैं, ताकि उनके अध्ययन कर सकें। उसके बाद देखें जियोलॉजी, जियोलॉजिकल में जियोलॉजिकल पार्क, जिसमें हमें जो जीव जंतु विलुप्त के कगार में उन्हें जियोलॉजी के पार्क में रखा जाता है। हाथी हो गया, जैसे हम बहुत सारे जीव एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं माय डियर, राइट। तो आज का सेशन हम इसी के साथ समाप्त करेंगे, राइट माय डियर। जैसे आज इंट्रोड्यूस था खाली, और कल हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। और हमारे चैनल जो है किसी के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम नए चैनल बना लिए हैं। यदि आपका प्यार सपोर्ट मिले तो हम जो हमारे सब्सक्राइबर 115 गया था, आई थिंक हम उससे भी जल्दी 8 दिन में हमने जो 1000 क्रॉस किए थे, हम हो सकते हैं हम उससे पहले भी क्रॉस कर जाएंगे, राइट। तो यदि आपका प्यार सपोर्ट मिले तो हम बहुत जल्दी जो है हम अपने चैनल में ग्रो कर जाएंगे। और हम आपको लाइव के लिए ऐसे बोले थे 100 के बाद, 100 के 1000 सब्सक्राइबर के बाद, तो हम बिल्कुल बहुत जल्दी हम आपके साथ लाइव भी जुड़ जाएंगे। बट आपको आज ही से सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये न्यू चैनल बना है, बायो संजय है बायोलॉजी, उसी नाम है, नेम चेंज नहीं हुआ है, राइट। और आज हम जो है जैसे इसलिए मैंने फिर रिटर्न पढ़ा रहा हूँ लिविंग जीव जगत, क्योंकि यदि हम उसके आगे का लेक्चर डालेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो जो है मेरा चैनल किसी और के हाथ में हो गया है। तो कोई बात नहीं, हम नए चैनल बना लिए हैं, और ये में बहुत सिक्योर है, इसमें ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। तो थैंक यू माय डियर, इसे लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, अधिक से अधिक शेयर कराएं, सब्सक्राइबर कराएं, ताकि अब हम फिर से जो है अपने एक नए चैनल की, अपने फैमिली का, संजय है बायोलॉजी का एक फैमिली बना रहे हैं, अपने नए फैमिली की शुरुआत हो रही है, अपनी नई ज़िंदगी, नई शुरुआत है ना, नए एनर्जी के साथ। तो थैंक यू सो मच डियर समय देने के लिए, और अधिक से अधिक शेयर करें, 10 को शेयर करें, 10 में से 5 में से बोला था मैंने फॉलो करेंगे, राइट। ऐसे ऐसे आपको दोस्त भाई जो भी हैं घर में, उनको भी बोलना है कि इस भैया का चैनल है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, है ना। तो आपका प्यार सपोर्ट हमें मिलते रहे। डू नॉट फॉरगेट माय चैनल संजय है बायोलॉजी, लाइक शेयर कमेंट एंड ओके। और थैंक यू सो मच, आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और अच्छे एनर्जी के साथ पढ़ रहे होंगे, और जो भी है आप कर रहे होंगे। और एक है, आप हमेशा आपके जो आज कान में हेडफोन लग रहा है, वो हेडफोन नहीं, एक दिन आप नीट एग्ज़ाम निकाल के आप अच्छे अंकों के साथ अच्छे मेडिकल में डॉक्टर बने, और आपके कान में हेडफोन नहीं, बाकी आपके कान में स्टेथोस्कोप होना चाहिए, स्टेथोस्कोप की ईयरफोन होना चाहिए, हेडफोन होना चाहिए, राइट माय डियर। तो उसके सपना देखने के लिए आपको नींद नहीं, आपकी आंखों में जुनून होना चाहिए, और उस लायक आप मेहनत करिए, राइट। बिल्कुल आप बन सकते हैं, आपके सपना आपने देखें तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच माय डियर, सी यू अगेन टुमारो।